Hello everyone and welcome to our 30 days of English program specially for intermediate level speakers. So this is day 1 and in day 1 we are going to learn an advanced structure which is supposed to. Have you ever heard that people often say, what am I supposed to do now? Or you are not supposed to be late. I am not supposed to do that. I'm not supposed to say that. Okay, so if you have not heard, it's okay because the term is pretty simple. You just need to understand the rules and you will be amazed कि ये आप कितने easily use कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले मैं फटाफट आपको बताती हूँ रूल. तो if I talk about rules, अगर हमने इसको present tense में use करना है, so we use subject plus as in helping verb we can use is, am, are plus your first form of the verb and then object. Okay, is we use with the singular and are we use for plurals, am we use with I. ओके अगर इसी को मुझे पास्ट में बात करनी है तो मैं वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लूँगी और उसको बोलूँगी वॉज एंड वर्ब के साथ अप्लाई करूँगी. अंडरस्टूड. So now after learning the rules, let's understand the application. Okay, the uses of supposed to, कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम supposed to को अपनी डिक्शनरी में ऐड करें. तो what I have heard that people often use suppose, should and about to instead of supposed to, which is quite inappropriate. And I believe if we use supposed to, so it convey the exact meaning which we want to say. Okay, so the first one is obligation. ऑब्लिगेशन मतलब कोई नियम कानून रूल्स के बारे में बताना. देखिए सपोज टू का सीधा सा मीनिंग है कि आपसे उम्मीद की जाती है और आपसे इस बात की उम्मीद नहीं की जाती. ठीक है, तो अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे 4 लोगों के सामने डांट दिया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, शुभम यू शुड नॉट डू दैट, राइट. कभी नहीं मानेगा वो. उसको थोड़ा तरीके से बताओ, यू आर नॉट सपोज टू डू इट, आई एम सॉरी बट यू आर नॉट सपोज टू डू इट. ओके, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट. सिंपल. ओके, नेक्स्ट टाइम उसकी हिम्मत भी नहीं होगी. ठीक है, इफ देर इज एन स्टूडेंट ऑफ माई हु गॉट लेट एंड हु इज़ नॉट ऑन टाइम, तो क्या मैं उसको ये बोलूँगी कि बेटा यू शुड कम ऑन टाइम. ओके, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट हिज फ्रेंड या मेरा वो कलीग नहीं है जो मैं उसको बोलूँगी कि ओके यू शुड कम ऑन टाइम, नेक्स्ट टाइम यू शुड बी ऑन टाइम. नो, उसको मुझे बताना है कि दिस इज कम्स अंडर नॉर्म्स, दिस इज अ रूल. ओके, सो आई कैन से यू आर सपोज टू बी ऑन टाइम. ओके, यू आर सपोज टू बी ऑन टाइम. अगर मेरे बॉस ने मुझे बोला कि दीक्षा तुम्हारी गलती है, तुम्हें होना चाहिए, आई वुड से येस सर आई एम सपोज टू बी ऑन टाइम. येस सर आई नो आई एम सपोज टू बी ऑन टाइम. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट लेके चलते हैं जो मैं बोल रही थी शुड के लिए. शुड इज ऑफन कंसीडर फॉर फ्रेंडली सजेशन, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा अक्सर कि हम शुड भी तो बोल सकते हैं. सो द थिंग इज, जैसे मैं बोल रही हूँ कि let's imagine a student is smoking. Okay, a person or a student of your is smoking. एक लड़का स्मोक कर रहा है, आपका स्टूडेंट है, तो मैं उसको फ्रेंडली सजेशन नहीं देने बैठूंगी अपने रिश्तेदार की तरह कि बेटा यू शुड नॉट स्मोक, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. नो, आई शुड से यू आर नॉट सपोज टू स्मोक, मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू. मतलब सपोज टू का मतलब ही होता है कि आपसे उम्मीद की जाती है. यू आर नॉट सपोज टू मतलब इस चीज़ की आपसे उम्मीद नहीं की जाती. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज एंग्री. कहावत सुनी है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत. ओके, तो अब बस ये सोच लो कि किसान ये ना कह के ये बोल रहा है कि व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ. ओके, व्हाट एम आई सपोज टू नाउ मतलब
कांड करने के बाद आप वो चीज़ किसी को बता रहे हो तो सामने वाला यही बोलेगा कि भैया अब मैं इसका क्या करूं, व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, व्हाट एम आई सपोज टू से नाउ। जब बात थी तो हाथ से निकल गई, बट व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, मतलब अब इसका क्या फ़ायदा, अब मैं क्या करूं। तो वो एंग्री हो, व्हेन यू आर ऑफेंडेड, व्हेन यू आर एंग्री, then also you can use supposed to. So the third situation is when you were planning of something but it did not work out. Especially क्या होता है ना, लड़के लोग अपने दोस्तों के साथ बड़ा तैयार होके प्लान बनाने की तैयारी करते हैं, किसी पार्टी में जाने की तैयारी करते हैं, देन सडनली वाइफ का मूड स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। तब वहाँ पर ये लड़के लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों को कॉल करते हैं कि अरे यार घर में कलेश हो गया, मैं नहीं आ सकता। बट नहीं, वहाँ पर उन्हें क्या करना चाहिए, वहाँ पर वो बोल सकते हैं कि आई वॉज सपोज टू जॉइन यू बट समथिंग इम्पॉर्टेंट हैज़ कम अप। वी गर्ल्स यूजुअली डू दैट। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि इसने कलेश कर दिया, राइट। वी मैनिपुलेट द थिंग्स, राइट, हम मैनिपुलेट करते हैं ना, तो ये भी तो कुछ सीख सकते हैं हमसे। सो टेल योर हस्बैंड टू यूज द सपोज टू इन हिज डे टू डे कन्वर्सेशन whenever next time you are going to have an argument, so he can say, yeah, I was supposed to meet you, I was supposed to call you, but I got busy in some work. Okay, so these were 3 points which I have discussed with you, जहाँ पर आप supposed to use कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, obligations, ठीक है। किसी भी चीज़ का obligation, rules के बारे में किसी को बताना है ना कि भैया ऑफिस सेटअप में तो आपके लिए बहुत काम का है ये, कि आप बोल सकते हो you are not supposed to take it home, you are not supposed to do it. Second आपका है angry, getting angry, actually getting angry. So you could say, what am I supposed to do now? What am I supposed to say now? The third thing is planning got failed. Okay, I was supposed to do that, ठीक है। इसको हम ना about to के लिए भी यूज़ करते हैं। एक्चुअली आपने सोचा होगा कि मैं यहाँ पे about to भी तो यूज़ कर सकता हूँ कि मैं कॉल करने ही वाला था, तो वहाँ पे करने ही वाला था, ठीक है। मैं आपको करने वाला था कि मैं नहीं कर पाया। Okay, so all right, I hope you understood the concept, and if there is anything you would like me to include in the video, so do let me know. I would include in the 30 days of program. Okay, so till then, keep watching and keep learning. Bye bye.